नमस्कार मित्रों। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन को आज देखेंगे और बड़े ही स्पीड के साथ आपके समय को ध्यान में रखते हुए 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इलाहाबाद बैंक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता भारत में है। 1965 में इलाहाबाद में स्थापित है और 1969 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये थे राम नाईक जी। श्री राम नाईक जी ने 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वर्तमान 2019 से यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को कितना दौड़ना आवश्यक होता है? तो सही जवाब होगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, अर्थात 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है पुरुषों को, तथा महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़नी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहाँ पर एक कार्यालय स्थापित किया जिसमें पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने कहाँ की राजधानी अयोध्या में शासन किया था? तो इसका आंसर होगा कौशल। कौशल की राजधानी अयोध्या में शासन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो लखनऊ घराना जो है वह एक कथक घराना है जो कि नृत्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज़ाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ सर्वाधिक होती हैं, इसलिए कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए फिरोज़ाबाद जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के किस पोते ने हराया? तो शाहजहाँ के पोते का नाम था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह ने शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को हराया। बहादुरपुर की लड़ाई हुई थी 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। यह युद्ध भारत के मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई को तय करने के लिए हुआ था। जब शाहजहाँ बीमार पड़ गए तो उनके 4 पुत्र, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये सब सत्ता के लिए लड़ने लगे। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के उत्तर पूर्व में 8 किमी दूर बहादुरपुर में शाह शुजा को हरा दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक जीव पूछा जा रहा है तो ये मछली है।
लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। यूपी विधानसभा की 403 सीटें हैं तथा यूपी राज्यसभा की 31 सीटें और यूपी विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इन सभी सीटों को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा की जो सीटें हैं यूपी में वो 80 हैं तथा राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माघ मेला किस दिन की साथ शुरू होता है? तो माघ मेला जो है वह मकर संक्रांति के साथ शुरू होता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कबीरदास जी का जो जन्म और पालन पोषण है वह बनारस में हुआ था। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो उस्ताद बख्शू खान ने, अर्थात लखनऊ घराने की जो नींव है वह उस्ताद बख्शू खाना ने रखा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन होता है ये आपको बताना है। तो लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लाल और नीला होता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? खड़ी बोली। छाप तिलक सब छीनी ये अमीर खुसरो जी की रचना है और यह खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये विद्या विहार जो है वह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाने की होली जो है वह लाठी के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? तो कथक नृत्य के प्रतिपादक भारत में पंडित बिरजू महाराज थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण भी होता है, शैक्षिक योग्यता की भी जांच होती है और आयु की पात्रता की भी जांच होती है, जबकि भाषा परीक्षण का जांच नहीं होता है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये थे भगवान ब्रह्मा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया एक T20 मैच था? तो ये लखनऊ का उद्घाटन मैच जो है इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया T20 मैच था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।